हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज का नेक्स्ट लेसन प्लान। बिकॉज आपको पता है हमारी सीरीज चली हुई है सोशल स्टडीज के लेसन प्लान की, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेसन प्लान में प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करना होता है। देन हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक बताओगे आप टॉपिक क्या है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मृदा और उसके प्रकार, जिसका हम लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आप क्लास बताते हो, कक्षा 8वीं यानी 8th क्लास का हम लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। देन आप बताते हैं ड्यूरेशन ऑफ लेसन। तो सामान्य उद्देश्य से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना। एंड लास्ट पॉइंट इज विद्यार्थियों को मृदा व उसके प्रकार से अवगत कराना। इसके बाद आते हैं व्यवहारगत उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को मृदा के बारे में जानकारी हो पाएगी, यानी जब विद्यार्थी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो इसके बाद वो मृदा के बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी मृदा के विभिन्न प्रकारों के महत्व के बारे में समझ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी होती है, मृदा मतलब मिट्टी, और उनका क्या महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा विषय को समझने के बाद अलग अलग प्रकार की मृदा की विशेषता विद्यार्थी बता पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। फर्स्ट है चॉक बोर्ड, सेकेंड है चौक, झाड़न यानी जिसको हम डस्टर कहते हैं, और संकेतक मतलब पॉइंटर। इसके बाद आती है अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री बोला जाता है जब आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हैं, उसे बोला जाता है अनुदेशात्मक सामग्री। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा के विभिन्न प्रकार के आप चार्ट दिखा सकते हैं विद्यार्थियों को। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान अनुमान। जो छात्राध्यापिका है यह अनुमान लगाती हैं कि विद्यार्थी मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मिट्टी के बारे में अपने फैमिली से या कहीं ना कहीं सुना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको है मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि विद्यार्थियों को कितनी नॉलेज है इसका टेस्ट करने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती हैं। जैसे फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, तो बच्चे जवाब देंगे खेत में या मिट्टी में, कुछ इस तरह के बच्चे जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है गेहूं व कपास के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो हो सकता है बच्चों को इस चीज के बारे में ना पता हो, तो इसी से जोड़ते हुए, इसी क्वेश्चन से टॉपिक को जोड़ते हुए जो छात्राध्यापिका है वो उप विषय की घोषणा करती है, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसके बाद उप विषय की घोषणा। छात्राध्यापिका यह घोषणा करती हैं कि बच्चों आज हम मृदा व उसके प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और साथ ही अनुदेशात्मक सामग्री का भी इस्तेमाल करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रस्तुतिकरण में हमें 4 कॉलम मेंशन करने होते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं क्या हैं, विद्यार्थी क्रियाएं और चौक बोर्ड क्रियाएं। पहला शिक्षण बिंदु है मृदा का अर्थ, यानी यहाँ छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को बताती है कि मृदा का अर्थ क्या होता है। जैसे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं या वो मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से होता है, यानी यहाँ पर जो छात्राध्यापिका हैं उन्होंने मृदा के अर्थ को यहाँ पर स्पष्ट किया, क्लियर किया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी अध्यापिका को, यानी जो छात्राध्यापिका है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ आप बोर्ड पर लिख सकते हो हेडिंग मृदा व उसके प्रकार। अगला शिक्षण बिंदु है मृदा के प्रकार। यहाँ छात्राध्यापिका बताती है कि मृदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में जलवायु के आधार पर अलग अलग भागों में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्या यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है वो प्रश्न करती हैं विद्यार्थियों से, क्या आप जानते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ विद्यार्थी कुछ जो उनको पता है कुछ मृदाओं के नाम बताते हैं, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्तरीय मिट्टी, इस तरह के नाम बताते हैं। यहाँ पर आप चौक बोर्ड एक्टिविटी में भी जितनी भी मृदा के नाम हैं आप उसको बोर्ड पर लिख सकते हो, ताकि विद्यार्थियों को ध्यान बना रहे। इसके बाद जो छात्राध्यापिका है दोबारा से प्रश्न पूछती हैं विद्यार्थियों से कि मृदा किसे कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी बताते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो कण होते हैं उसे बोला जाता है मृदा।
अगला शिक्षण बिंदु है जलोढ़ मृदा। अब यहाँ पर जो छात्रा अध्यापिका है 1 बाय 1 सभी प्रकार के मृदा के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देंगी कि किस मृदा को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। सो फर्स्ट है जलोढ़ मृदा। यह मिट्टी द्वारा बहाकर लाई गई पदार्थों के जमाव से बनी होती है। यह मृदा सबसे उपजाऊ होती है और यह चिकनी तथा बारीक रेत का मिश्रण होती है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हेडिंग में आप बोर्ड पर लिख सकते हो जलोढ़ मृदा। इसके बाद यहाँ पर जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर आप विद्यार्थियों को चार्ट भी शो कर सकते हो और विद्यार्थी क्रिया में लिख सकते हैं कि चार्ट को देखते हुए विद्यार्थी स्थान को ढूंढते हैं। जब छात्राध्यापिका यहाँ बताएंगी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो विद्यार्थी चार्ट को देखते हैं कि चार्ट में वो क्षेत्र कहाँ है। नेक्स्ट आता है काली मृदा। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका एक्सप्लेन करती हैं कि काली मृदा का निर्माण लावा के जमने से होता है। इसमें कैल्शियम व पोटाशियम व चूने की मात्रा पाई जाती है। विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे और हेडिंग में जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आप हेडिंग डाल सकते हो काली मृदा व उसमें जो कौन कौन सी फसल होती हैं। काली मृदा में जो फसलें उगाई जाती हैं जैसे कपास, गेहूं, चना, ज्वार, ये सभी काली मृदा के लिए बेस्ट फसलें होती हैं। अगला शिक्षण बिंदु है लाल मृदा। यह मृदा प्राचीन चट्टानों व परिवर्तित चट्टानों के टूटने व जमने से हुई इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्र यानी कि लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, उदाहरण दिया है यहाँ पर तमिलनाडु, छोटा नागपुर, कर्नाटक व उड़ीसा। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, आप नाम से ही समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रश्न भी पूछती है छात्रा अध्यापिका। राजस्थान में जो कि बालू रेत के रूप में पाई जाती है वह मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। इसके बाद आती है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा चट्टानों के टूटने से बनती है और जहाँ शुष्क व आर्द्र मौसम होता है, यानी जहाँ सूखा भी और एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसे बोला जाता है लेटराइट मृदा। यह मृदा चूना पत्थर द्वारा आधारित होती है। और लेटराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, कपास, गेहूं, चाय, दाल। सो ये सभी जो फसलें हैं वो लेटराइट मृदा के लिए बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है लेटराइट मृदा पाई कहाँ जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम के हेल्प से जो टीचर है, जो छात्र अध्यापिका है, उन्होंने चौक बोर्ड एक्टिविटी में बताया कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। सो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर लेसन प्लान का मृदा का। और इसके बाद आती है पुनरावृत्ति, यानी प्रस्तुतिकरण के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद छात्र अध्यापिका देखती हैं कि विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है टॉपिक, जिसके लिए वो कुछ प्रश्न पूछती हैं ताकि पता लग पाए कि कितना विद्यार्थियों ने सीखा है। जैसे यहाँ पर प्रश्न है मृदा किसे कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है और कपास के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है। तो अभी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको कि कपास के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है। हमने पढ़ा था काली मृदा कपास के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट आता है गृह कार्य, आप विद्यार्थियों को होमवर्क देंगे। एंड लास्ट में आता है निरीक्षक हस्ताक्षर व टिप्पणी, यानी जो प्यूपिल टीचर के सुपरवाइजर हैं वो यहाँ पर उनको रिमार्क देते हैं एंड सिग्नेचर करते हैं। सो थैंक यू। वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।